जय हिंद दोस्तों। आज जिस जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ ये विंध्य की पहाड़ियों का ही क्षेत्र है। आप देख सकते हैं चारों तरफ देखिए कितना ही मनोरम दृश्य है, कितना ही सुंदर दृश्य है। और ये सूर्योदय का समय है, भगवान सूर्य के उदय होने का समय है। देख सकते हैं सुबह में आप मेरे पीछे भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। और दोस्तों जिस स्थान पे मैं लेके आया हूँ इस स्थान का नाम है मगन दीवाना। अब आप कहेंगे कि इस स्थान का नाम मगन दीवाना थोड़ा अजीब नाम है। दोस्तों इस स्थान का नाम मगन दीवाना इसलिए है क्योंकि राजा विक्रमादित्य जिन्होंने चुनार किले का निर्माण करवाया था वो यहाँ पर आखेट के लिए आते थे, शिकार के लिए आते थे। जब वो पहली बार यहाँ पर शिकार के लिए आए थे तो यहाँ की पहाड़ियों और घने जंगलों को देख के, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख के उनका मन मोह लिया। यहाँ की प्रकृति ने, यहाँ की जो चीज़ें हैं, पहाड़े हैं, पर्वतें हैं, उन्होंने राजा विक्रमादित्य का मन मोह लिया और वो इस प्रकृति के नज़ारे को देख के एकदम मगन हो गए, उसमें लीन हो गए। तब उन्होंने ही इसे नाम दिया मगन दीवाना, यानी यहाँ की प्रकृति में मग्न हो जाना, उसकी सौंदर्य में, उसकी शोभा में खुद को दीवाना बना लेना। उस स्थान का नाम है मगन दीवाना। दोस्तों यहीं पे उनका एक अर्धनिर्मित किला है। विक्रमादित्य ने यहीं पे एक किले का निर्माण करवाया था जो पूरा वो नहीं करा पाए, और उस किले को लेके ये कहा जाता है कि वहाँ भूतों का बसेरा है। उस किले की बड़ी ही रोचक कहानियाँ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, ऊपर चल लूँगा। और ये रहा वो रास्ता, मिर्ज़ापुर में हूँ, विंध्य पहाड़ियों में, मगन दीवाना इस क्षेत्र का नाम है। और ये देखिए इन्हीं पहाड़ियों से होके जाना, इन्हीं रास्तों से होके जाना हमें, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है और काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में देख सकते हैं आप, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है। और इन्हीं स्थानों पे जो है ऐसी चीज़ें हैं तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों उस किले के बारे में आपको बताने के लिए, उस किले के बारे में दिखाने के लिए मैं लेके चलता हूं और दिखाता हूं राजा विक्रमादित्य द्वारा अर्धनिर्मित वो किला जिसे कोई भी राजा नहीं बनवा सका, जिसका कार्य पूरा नहीं करवा पाया, और अब वहाँ पे भूतों का बसेरा है। तो दोस्तों चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको राजा विक्रमादित्य का किला। दोस्तों नीचे से दिखाया था आपको, काफ़ी ऊपर चढ़ के आया हूँ, हालत ख़राब हो गई। सच कहूँ तो इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ कि हालत ख़राब हो गई। और देखिए वो नीचे से दिखाया था मैं, और ये वो रास्ते हैं जिनको चढ़ के आना जाना है। ये किला के पास कोई कहें तो इस किले के पास कोई मानव निर्मित रोड नहीं है। ये जो भी रोड है, जो भी है, इस तरह से बस बना दिया गया है खड़ंजे जैसा कि लोग आ सके, जा सके। और इधर देखिए कितनी ऊंचाई पे हूँ मैं, ये पूरा विंध्य पर्वतों की ये श्रृंखला है। देखिए सुबह का समय है, बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। विंध्य पर्वतों की ये पूरी श्रृंखला है, देखिए किस तरह से, कितना ही मनोरम और लुभावना है। और इधर देख रहे होंगे नीचे कुछ प्लांट्स वगैरह भी हैं तो जिनमें चल रही है गिट्टी की तोड़ाई, पत्थरों की तोड़ाई, उन सब के लिए प्लांट भी है। इधर देखिए तो इन्हीं रास्तों से चढ़ के मैं आया हूँ ऊपर तक। ये वो रास्ते रहे जिनको कवर करके आया हूँ। और खड़ी चढ़ान के चलते काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है, काफ़ी हालत ख़राब हो जा रही है इसको चढ़ने में। तो अब इधर से चढ़ के जाना। ये देखिए पहाड़ की ऊंची चोटी पे जो मगन दीवाना क्षेत्र, इस क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है ये, यहीं पे विक्रमादित्य अपना किला बनवा रहे थे। तो ऐसे लेके चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ आपको उस किले के बारे में। किले की तलाश में जिसके साक्ष्य हर जगह मौजूद हैं, उसकी खोज करते हुए हम इस मगन दीवाना की पहाड़ियों के चक्कर लगाते हुए ऊपर गए। ऊपर एक मंदिर मिला और फिर वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ एक शिवलिंग है जो राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है। उस शिवलिंग में हमेशा पानी गिरता रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, लेकिन एक बूंद ही गिरेगा, थोड़ा थोड़ा पानी ही रिसेगा, लेकिन उसमें से पानी रिसता रहेगा। ये रहा वो शिवलिंग, दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये भगवान शंकर का ये स्थान रहा और ये कुंड रहा। इस कुंड में कहाँ से पानी आता है ये तो किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का दावा है कि ये दैवी शक्ति है, और कुछ लोगों का दावा है कि ये पानी पहाड़ों में सिंचित जल है जो रिस के आता है और भगवान शिव का जलाभिषेक करता है। ये देख सकते हैं आप, ये पानी अभी तो बहुत कम आ रहा है, बरसात में ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में स्थानीय निवासियों से बात करूँगा, वो आपको बताएंगे। अभी बहुत ही कम, एक एक बूंद करके इसमें से पानी आ रहा है और ये भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है। और इधर ये देखिए कुंड नुमा है, ये काफ़ी प्राचीन है, लोग बताते हैं बहुत प्राचीन है, और पुरातत्व विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
किसी सरकारी विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ये धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने की तलाश में है। इसकी बनावट को देख के आप जान सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन है, तकरीबन हजारों साल पुराना इसको कह सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के समय का उनका क्या जो शासनकाल था उस दौरान वो यहाँ पर आए थे और यहाँ की घाटियों पे मोहित हो गए थे, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा था मगन दीवाना। किले की जब हम किले के बारे में यहाँ जानने आए तो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने उससे जुड़ी एक कहानी बताई और ये कहा कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है, मतलब उस किले का कोई साक्ष्य यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ सुरंगें हैं, कुछ गुफाएं हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करूँगा, वो आपको बताएंगे यहाँ के किले की कहानी कि क्या थी और क्यों वो किला पूरा बन नहीं पाया था और खंडहर हो गया। हाँ, हमारे साथ हैं भैया, आपका नाम? आकाश कुमार यादव। आकाश कुमार यादव जी। और आप भैया? गोविंद यादव। गोविंद यादव। तो इन लोगों से बात करूँगा मैं। जो यहाँ पहाड़ पे किला बन रहा था उसके पीछे में आपने एक कहानी बताई थी कि उसके पीछे एक कहानी है, क्या थी वो कहानी? कहानी ये थी कि जो पहले चुनार का किला बना था, ये बनने वाला था यहाँ पे, लेकिन उस पर शर्त रखा गया था किला एक दिन में बनेगा और जो इसे पहले पूर्ण निर्माण कर देगा वो वहाँ पर किसी प्रकार की बत्ती जलाएगा। तो ये हुआ क्या कि चुनार और जो किला बना उसी समय कोई वस्तु उन लोग की गिर गई जो किला से संबंधित थी, उन लोग को अंधेरे में लौक नहीं रहा था और उसे खोजने के लिए लोग पहले ही लाइट बार दिए, किसी टाइम मतलब दिया या जला दिए और यहाँ के निवासियों ने देखा कि वहाँ झील में थोड़ा लाइट भर गया है, इसलिए यहाँ से एक कारधार छोड़कर चले गए और किला वहाँ पर बना भी नहीं था, यहाँ पर बन रहा था, उसी समय छोड़ कर चले गए। उससे बाद ये पता ही नहीं मतलब चले गए लोग और यहाँ सबको छोड़ कर चले गए, वही किला बना है और यहाँ से किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता, सिर्फ एक कहानियों हमारे दादा बुजुर्गों पुराने लोगों द्वारा बस सुनाया जाता है। तो ये कहानी है जो मैं बता रहा था आपको, ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए राजा विक्रमादित्य के अर्धनिर्मित किले की, वो कई जगह मौजूद है, लेकिन ये दादाओं परदादाओं यानी पुरखों द्वारा एक कहानी है। हमने इस किले इस पहाड़ पर छानबीन की लेकिन हमें भी कहीं उसका साक्ष्य नहीं मिला। यही कहानी है कि चुनार के किले के साथ यहाँ भी एक किला बन रहा था और ये शर्त रखी गई थी कि दोनों किलों का निर्माण एक दिन में होगा और जब एक दिन में इन किलों का निर्माण होगा तो वहाँ पर एक चिराग जलाया जाएगा और उस चिराग के बारे में ये कहानी थी कि जहाँ का चिराग पहले जलेगा उसी चिराग को जो है कि उसी किले को पहले निर्माण करके पूर्ण माना जाएगा। लेकिन चुनार किले का जो मिस्त्री था जो काम कर रहे थे वहाँ पे, उनका कोई औजार वहाँ खो गया और जिसके कारण उन्होंने वहाँ का चिराग जला दिया सिर्फ उस औजार को ढूंढने के लिए, जिसके चलते चुनार किला तो बन गया लेकिन इधर का जो किला था वो अर्धनिर्मित रह गया। ये ऐसी कहानियाँ हैं लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर को भी आपको दिखाता हूँ। देवी माँ का मंदिर ही बड़ा है ही जो है कि विहंगम दृश्य है वहाँ का। सुबह के समय मौजूद हूँ, सूर्योदय का समय है, तो वहाँ ले चलता हूँ और वहाँ भी दिखाता हूँ आपको और दर्शन कराता हूँ माँ दुर्गा के उस दिव्य मंदिर का और भी मगन दीवाना से जुड़ी अनोखी बातें आपको बताता हूँ। विक्रमादित्य के किले का जो साक्ष्य था उसको तलाशने की कोशिश में हम इस पहाड़ियों पे भटक रहे थे, इस पहाड़ियों की छानबीन कर रहे थे, तभी ये नीचे का स्थान दिखा और लोग इसे भी साक्ष्य के रूप में मानते हैं। वैसा कोई किले का साक्ष्य तो नहीं मौजूद है लेकिन इसको भी लोग साक्ष्य के तौर पे जोड़ते हैं। देखिए ये नीचे पहाड़ के ऊपर ही ये नीचे है, पुराने समय में तालाब हुआ करता था और ये देखिए ये जो चारों तरफ पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, इस जो ये तालाब है, इस तालाब जो प्राचीन समय का था उसके चारों तरफ देख सकते हैं आप पत्थरों से जोड़ के इसको जो है कि इसके जो किनारे थे उनको मजबूत करने के लिए बनाया गया था। इस जुड़ाई को भी लोग साक्ष्य के तौर पे देखते हैं। ये कितना पुराना है किसी को पता नहीं है। लोगों का मानना है कि ये जब किले का निर्माण यहाँ हो रहा था उसी समय का ये पूरा साक्ष्य है। यहाँ पर तालाब बनाया गया था लेकिन उसी के वजह से वो पूरी पत्थरों को जोड़ा गया था, लेकिन जब किले का निर्माण नहीं हो पाया तो जिस तरह से था, जो चीज़ें जिस तरह से थी उनको उसी प्रकार से छोड़ दिया गया था। एक कुआं भी यहाँ पे था, कुआं था ये, अब तो ये पट चुका है। देखिए इसकी जुड़ाई को देख सकते हैं आप। एक ये कुआं था लेकिन अब दिखाना चाहूँगा मैं, अब ये पट चुका है, अब ये धीरे धीरे ढक चुका है और एक तरह से कह सकते हैं ढह चुका है। चारों तरफ से पानी आके यहाँ पे इकट्ठा होता है जिसकी वजह से ढह चुका है और तो ये अब ढह चुका है। लेकिन इसको लोग कहते हैं काफ़ी प्राचीन है, ये काफ़ी प्राचीन और पुराना है ये। तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगा तो ये कितना पुराना होगा ये जो कुआँ है? ये तो हमें ज्ञात नहीं है लेकिन बहुत पहले लोग बताते हैं कि ये कुआं पहले से था। हमारे पापा भी थे, दादा जो भी बताते हैं कुआं हम लोग के समय से था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना हो। तो ये अब ढह गया, अब धीरे धीरे खत्म हो गया, अब धीरे धीरे समय के अनुसार पड़ता जा रहा है।
और समय के साथ पटता जा रहा है। तो यही वो कुछ साक्ष्य हैं जो यहाँ पर दिखाते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य हुए थे और वही सब कुछ बचे हुए हैं। पीछे देख सकते हैं आप, दुर्गा माँ का मंदिर है, वो मंदिर है और वहाँ पे मेला भी लगता है नवरात्रि में और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर, लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो ये मगन दीवाना पहाड़ जो विंध्य पर्वतों की श्रृंखला है उसमें ये पहाड़ है मगन दीवाना। मगन दीवाना नाम किस लिए पड़ा वो भी मैंने आपको बताया। तो ये वो स्थान रहा, देख सकते हैं आप, बड़ा ही दुर्गम है। यहाँ ज़्यादा यहाँ के बारे में लोगों को जानकारी तो नहीं है, लेकिन बड़ा ही प्राचीन है, दुर्गम है और बड़ा ही सुंदर है और लोगों का मन मोह लेगा अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं। आप जो कहते हैं, एक वर्ड होता है जिसका यूज़ किया जाता है नेचर लवर, अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको इस स्थान से प्रेम हो जाएगा, इतना सुंदर है। और शुद्धता, जो कहते हैं प्रकृति के आनंद में शुद्धता बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो शुद्ध हवाओं, शुद्ध चीज़ों और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी हुई ये पर्वत श्रृंखलाएँ ज्ञात कराती हैं। आज कहीं ना कहीं ये श्रृंखलाएँ हमें बताती हैं हमारे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और हमारे खनिजों के बारे में कि हम वास्तव में भारत एक खनिजों के मामले में धनी देश है और यहाँ पे पर्वतों पहाड़ों की कोई कमी नहीं है जो सबका मन मोह लेते। तो ये वो दृश्य रहा, देख सकते हैं आप, बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही प्यारा है। तो विक्रमादित्य के किले का यही कुछ छोटे मोटे साक्ष्य बचे हुए हैं जो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यही कहूँगा कि जो चीज़ें विक्रमादित्य द्वारा यहाँ कुछ बची उसको पुरातत्व विभाग उनको संजो कर रखे, उनका संरक्षण करे और लोगों तक पहुँचाए यहाँ की खासियतों के बारे में। मगन दीवाना में जो दुर्गा मंदिर पीछे से आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस दुर्गा माँ के पावन मंदिर पर आ चुका हूँ वहाँ पे। और यहाँ पर दुर्गा माता का ये मंदिर ही देख सकते हैं आप, बड़ा ही मनोरम दृश्य है सुबह की। जितना यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाए वो कम है। यहाँ की प्रशंसा शब्दों में आप इस प्राकृतिक दृश्य को नहीं बांध सकते। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही लुभावना है, बहुत ही पावन है और एक सुंदर शांति है यहाँ पर। यहाँ की जो शांति है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनोरम है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन जो है वो शून्य में चला गया है। इस तरह से इस पर्वतों की श्रृंखलाएं जो हैं, पहाड़ों की श्रृंखलाएं जो हैं, वो अपना इतिहास संजोए हुए हैं और आज भी गर्व से सीना तान के खड़े हैं। ये बात अलग है कि उनके अस्तित्व पे आज प्रहार किए जा रहे हैं, पर्वतों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये जो स्थान है ये बड़ा ही पावन है और साथ ये जो श्रृंखला है इसकी तोड़ाई बंद कर दी गई है। ये जो मगन दीवाना पर्वत क्षेत्र है, इधर इस पहाड़ का जो सबसे ऊंची चोटी है इसको तोड़ा नहीं जाता है। ये रहा माता दुर्गा का ये मंदिर, देख सकते हैं आप, बड़ा ही पावन मंदिर है माता को। और जो है कि बाबा जी हैं यहाँ से, पुजारी जी हैं यहाँ से, उनसे भी बात करता हूँ मैं। बाबा जी आपका शुभ नाम? वीरेंद्र दास हैं बाबा जी। ये माता दुर्गा का मंदिर है, कितना प्राचीन ये मंदिर है? ये प्राचीन के 25 साल के पहले का बना हुआ है, नवनिर्मित है। जी नवनिर्मित। आप कितने समय से यहाँ पे? हम तो यहाँ सन 2008 से आए हैं। सन 2008 से आप यहाँ की देख रेख करते हैं जी। और रात को आप यहीं पे रहते हैं ना? हमेशा रात। ये रही बाबा की कुटिया, यहीं पे वो रहते हैं। इस तरफ पीछे की तरफ कैमरामैन से अनुरोध करूँगा दिखाएं, वो ये पीछे की तरफ ये कुटिया रही, बाबा यहीं पे निवास करते हैं। रात के समय भी आप अकेले ही यहाँ पे रहते हैं? नहीं, 2-3 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। 2 लोग रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं? नहीं। रात में यदि कोई चले जाते हैं तो हम लोग अकेले रहते हैं, या तो वो रहते हैं अकेले या तो हम रहते हैं। हम जैसे कहीं चले गए, भय नहीं लगता आपको? कुछ नहीं लगता। हम लोग भजन करने वाले हैं तो भय किस चीज़ का? भय जब करेंगे तो पहाड़ पर रहने का कुछ सवाल नहीं है। किसी जानवर वानवर का कुछ नहीं, जानवर आते भी हैं तो अपना काम करते हैं, अपना चले जाते हैं, चलते खाते हैं, उससे हम लोगों से क्या लेना देना है? क्या बात है। ये जो पर्वत है मगन दीवाना, ये अगल बगल के तो मैं देख रहा हूँ पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ नहीं टूट रहा है ना? नहीं, ये तो उस पर लड़ाई हुआ था, ये तोड़ने का भी लोग बहुत कोशिश किए थे, लेकिन ये सब चीज़ जनता के ख्याल से, जनता के लोग के नहीं, ये ऐतिहासिक चीज़ है, इसको कोई हाथ ना लगाया जाए, इसलिए उसको रोक दिया गया। जनता के मतलब पूरा इकट्ठा करके पूरा लोग जनता हुए, फिर मुकदमा चला, फिर उसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई तो जनता के पास से ये सब तोड़ दिया गया, रोक दिया गया। तो पाषाण विभाग जो अपने कैपेसिटी में लेकर के इस पर जो पैसा मंजूर भी किया था, ये सब टंकियों की भी लगवाया था, मंजूर हुआ था पाषाण विभाग की तरफ से। अच्छा, क्या बात है। तो देख सकते हैं बाबा जी बता रहे हैं इसका ऐतिहासिक। अब विक्रमादित्य किले के बारे में भी हम लोगों को काफ़ी जानकारी मिली थी, तो क्या पहले वो यहाँ पे बन रहा था, ऐसा कुछ साक्ष्य है? वो साक्षात एकदम सीधे है, चारों तरफ चरदीवारी गिरा हुआ है, पुराने समय का पोखरा बना है, रास्ता बना था, किला का गेट बना था, ऐतिहासिक चीज़ बना था ना। अब सब ढह गया ना?
नहीं अभी है, ये सब चारों तरफ दीवार भी है, ये पोखरा भी है, ये जो देख मैं रहे दिखाया हूँ पीछे वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अधिकतर चीज़ें उसकी ढह गई हैं, ध्वस्त हो गई। तो ये रहा माता दुर्गा का मंदिर, बड़ा ही पावन मंदिर है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर लोग आते हैं, नवरात्रि में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लोगों की श्रद्धा उमड़ती यहाँ पे जन सैलाब उमड़ता है माता के दर्शन के लिए, माता के पावन दर्शन के लिए। तो दोस्तों ये वो स्थान रहा मगन दीवाना, देख सकते हैं चारों तरफ अधुंध जो पहाड़ों का कोहरा होता है उससे देखिए चारों तरफ की जो है क्षेत्र जो है वो सने हुए हैं, और चारों तरफ एक तरह से देख सकते हैं आप, चारों तरफ आपको कुछ ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा पर्वतों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो पहाड़ों की तरफ कोहरा होता है उनसे ज़्यादा दूर तक आप देख नहीं पाते। और ये देखिए बहुत ही सुंदर हवा चल रही इधर, ये मंदिर का परिसर रहा, ये क्षेत्र रहा, आपका मन करेगा यहाँ रुक जाने का, इतना पावन है यहाँ, आपका मन करेगा आप रुक जाएं, आप रहें यहाँ पर। काफ़ी है, लगभग ऊंचाई पर है यहाँ 500 फीट ना, 500 से 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। तो ये काफ़ी अपने आप में एक अजूबा चीज़ है ये। तो यही कहूँगा कि ये क्षेत्र हैं, ये अपने आप को संजो के रखें हैं, अपने इतिहास को बना के रखें। तो दोस्तों ये पर्वत क्षेत्र रहा मिर्ज़ापुर के विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं ये, और भी आगे दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।